महाराष्ट्र में जयंत पाटिल जो कि शरद पवार के अभी आप कहें कि सबसे भरोसेमंद नेता हैं, उनके मार्फत ये बातचीत चल रही है। और सबसे पहले उनको बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव उनकी मुलाकात हुई थी विनोद तावड़े के साथ मुंबई में। वो एक होटल के भीतर तकरीबन 1 घंटे की वो मुलाकात हुई थी। सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिली उसके हिसाब से 3 जुलाई को वो मुलाकात हो गई थी। हालांकि उसके बाद जब वो चीज़ सामने आई तो फिर चाहे सुप्रिया सुले हों या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन लोगों ने उन बात को खारिज किया था। लेकिन अंदर खाने वो बातचीत बहुत सीरियस लेवल पर चल रही है। और कहानी इस प्रकार की है कि जैसे 10 विधायक जो शरद पवार गुट के हैं अभी, उन 10 विधायकों में से भी अधिकांश का ये मानना है कि सत्ताधारी दल के साथ अगर वो गए तो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीच आउट करने की जो बात होती है विधायकों की, वो उनका ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और ऐसे में बेहतर है कि सत्ता के साथ रहें। सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि जयंत पाटिल ने बाकी लोगों को पार्टी के भीतर इस बात की जानकारी भी दी है कि विधायकों का जो बहुमत है वो इस बात को मान रहा है। दूसरी तरफ सांसदों की बात करें तो 8 सांसद उनके पास लोकसभा में हैं और एक शरद पवार खुद राज्यसभा में हैं। जो दूसरी सीट है वो तो ऑलरेडी पार्थ पवार के पास है। तो लोकसभा के सांसदों की भी अगर बात करें तो उनमें से कई ऐसे हैं जो कि मान के चल रहे हैं कि जो मान रहे हैं कि अगर सत्ताधारी दल के साथ रहे, चाहे केंद्र में या फिर राज्य में, तो उनकी अपनी राजनीति भी बेहतर रहेगी। और इस लिहाज से जयंत पाटिल की कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात हुई थी। और इतना ज़रूर है कि जो सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से ये बातचीत बहुत एडवांस स्टेज में है। ऐसा नहीं है कि ये कोई कयासबाजी हो या कोई अफवाह हो, ये बहुत सीरियस लेवल पर ये बातचीत चल रही है। एक चीज़ ज़रूर बीजेपी को ये चिंता हमेशा ही सताती है। और पहले अजीत पवार के केस में आपने देखा कि जब ये कहा गया कि शरद पवार की मर्जी से जो हुआ था सुबह सुबह शपथ ग्रहण वाला समारोह, अब बाद में शरद पवार पलट गए, तो उसमें शरद पवार के रुख को लेकर अभी भी बीजेपी के बड़े नेता एकदम से श्योर नहीं है कि शरद पवार का फाइनल स्टैंड क्या होगा। अभी तक एक तरह से शरद पवार ने जो चुप्पी साध रखी है, लेकिन इतना तय मानिए कि अगर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात से पहले जयंत पाटिल शरद पवार से भी मिल रहे हैं, कल भी उनकी मुलाकात हुई थी, तो उसके अब सीधा मतलब है कि वो कम्युनिकेशन उनकी जानकारी में हो रहा है, उनकी सहमति से हो रहा है। अब अपने फाइनल पत्ते वो किस रूप में खोलते हैं वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर एक चीज़ और है मीनाक्षी, कि अगर सुप्रिया सुले को लेकर शरद पवार कुछ अलग स्टैंड रखते हैं, उस बात को लेकर सहमति नहीं बनती है, इसके बाद ये भी संभव है कि इसके बावजूद एनसीपी शरद पवार के गुट में एक बड़ी दो फाड़ हो जाए और एक बड़ा हिस्सा एनडीए के साथ आ जाए, जो कि आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अब देखना सिर्फ ये है कि क्या ये सबके साथ होता है, मतलब ये कि सुप्रिया सुले के साथ होता है या सुप्रिया सुले के बिना होता है। जी देवेंद्र, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त एक बड़ा हिस्सा जो है वो जयंत पाटिल के साथ खड़ा हुआ है और जयंत पाटिल भी शरद पवार के साथ लगातार संपर्क में है, तो इसका एक अर्थ तो ये समझ में आता है कि दिल्ली से भी एक मैसेजिंग ये है कि जो भी करे शरद पवार को कॉन्फिडेंस में लेते हुए करे और शरद पवार को नाराज नहीं करना है। और शरद पवार भी ये एश्योरेंस तो चाहेंगे कि सुप्रिया सुले का भविष्य क्या होगा। इसे लेकर आपकी सोर्सेस और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? देखिए, शरद पवार को नाराज नहीं करना ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि शरद पवार सबसे बड़े नेता हैं, उन्हीं की पार्टी है, तो स्वाभाविक तौर पे उनकी जानकारी से ही अगर सब कुछ हो तो बेहतर है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि उनकी मर्जी से अगर वो लोग आना चाहें तो ठीक, उनकी मर्जी अगर लास्ट टाइम में चेंज हो जा रही है, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है तो उनकी सहमति के बिना नहीं हो रहा होगा, लेकिन लास्ट टाइम में अगर फिर से वो कोई नया राजनीतिक दांव चलते हैं तो उस कंडीशन में भी एक प्लान बी नजर आएगा उन एनसीपी के विधायकों और सांसदों का जो कि सत्ताधारी दल के साथ जाना चाहते हैं। और वहां पर वो देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज़ कि शरद पवार के राजनीति के हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पे वो चाहेंगे कि सुप्रिया सुले, अगर ये उनका गुट आ जाता है एनडीए में, तो सुप्रिया सुले को केंद्र में एक अच्छे महकमे के साथ मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाए, जिस बात को लेकर चर्चा भी थी। और एनडीए के भीतर इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा समस्या भी नहीं आएगी। ऑलरेडी अगर आप देखें तो शरद पवार के भले ही वो अपोनेंट रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनका एक संपर्क सूत्र रहा है। सुप्रिया सुले को लेकर भी कोई ऐसी समस्या नहीं है। अजीत पवार को साथ लाना एक जरूर एक समस्या उस समय ये थी कि उनके ऊपर करप्शन के आरोप बीजेपी के नेताओं ने ही लगाए थे, लेकिन सुप्रिया सुले के मामले में वैसा नहीं है, तो वो एक बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि क्या शरद पवार अभी जो बातचीत चल रही है उसी को आगे बढ़ाकर फाइनल मुहर लगवाते हैं या फिर कोई नया राजनीतिक दांव चलते हैं। देवेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अभी चेन्नई एक्सप्रेस की भी आपसे चर्चा करनी है। तमिलनाडु में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पहले थोड़ा महाराष्ट्र के ऊपर ये जो अभी चल रहा है, शरद पवार की पार्टी का बड़ा हिस्सा बीजेपी में आलोक जी मर्जर करने के लिए तैयार हो गया है, ऐसी जानकारी एकदम स्पष्ट अब दिखाई दे रही है।
मीनाक्षी जी, आपको याद हो तो अजित पवार के जिंदा रहते हुए भी आखिरी समय में लगभग ये बात तय हो गई थी कि दोनों बातचीत कर सकते हैं, और इसलिए उनकी कितनी बार शरद पवार से भी बात हुई। उनकी अचानक दुर्घटना हो जाने के बाद मुझे लगता है कि वो जो प्रक्रिया थी, इसीलिए वो बेहतर वो बीजेपी में शामिल हो, ये एक दूसरा विकल्प है। पहला विकल्प बीजेपी को भी सूट करता है कि यदि वो उसी एनसीपी में आ जाए तो जो पहले से है, और उसके साथ यदि आएंगे अजित पवार के साथ, और उस पर सुप्रिया सुले का असल में बस वही एक है कि उनको वहाँ कितना स्थान हो।